बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सरदानिश अहमद। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन्स हैं वो आ चुके हैं और फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन्स हैं यानी वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिया था और मैट्रिक एग्ज़ाम उनका हो चुका है और अब वो फर्स्ट ईयर के एडमिशन का वेट कर रहे थे। तो एडमिशन जो फर्स्ट ईयर के वो अनाउंस हो चुके हैं। अच्छा, इसमें अब जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मैट्रिक क्लास जो पास कर चुके हैं। आप अगर बिलफर्ज मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट थे और अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन का वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो के हर पार्ट को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पार्ट इसका मिस मत कीजिएगा। और इसी तरीके से अपने तमाम दोस्तों में, आप अपने तमाम ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन्स हैं वो कब से कब तक होंगे? पहली बात तो ये कि फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन्स हैं वो 1 जून से स्टार्ट होंगे और 15 जुलाई तक होते रहेंगे। यानी 1 जून से इसके जो कैप फॉर्म हैं ऑनलाइन वो आ जाएंगे और 15 जुलाई तक इसके ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा। अच्छा, ये कैसे होता है प्रोसेस? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बच्चों के। मिसाल के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ कि भाई मिसाल ले लीजिए कि अगर मैं बात करूँ कि जो एडमिशन्स हैं वो किस बिहाफ पे होंगे, तो भाई एडमिशन होंगे ऑन बिहाफ ऑफ क्लास 9 रिज़ल्ट, क्योंकि मैट्रिक का तो अभी आपने पेपर दिया है और आपका जो रिज़ल्ट है वो 9 का मौजूद है आपके पास। तो आपका जो एडमिशन होगा वो 9 क्लास के बिहाफ पे होगा, बजाय इसके कि मैट्रिक क्लास के रिज़ल्ट के बिहाफ पे हो। मैट्रिक क्लास का आपको रिज़ल्ट फिल वक्त नहीं चाहिए होगा। अच्छा, अब एक और सवाल आता है जहन में कि सर हमारी 9 में सप्ली थी, एक पेपर रुका हुआ था या 2 पेपर रुके हुए थे, तो क्या अब हम एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसका भी जवाब सुन लीजिए, बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जनाब अली, अगर बिलफर्ज आपकी सप्ली थी 9 में तो ऑब्वियस सी बात है कि मैट्रिक क्लास में आपने अपने सप्ली का क्या दे दिया है, एग्जाम दे दिया। यानी मैट्रिक का जब आपने पेपर दिया है तो अगर 9 में एक पेपर या 2 पेपर रुके हुए थे तो वो मैट्रिक क्लास के साथ आपने जाहिर सी बात है उसका पेपर दिया है, तो आप 9 क्लास के बिहाफ पे ही उस पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब अगर बिलफर्ज आपकी सप्ली क्लियर हो जाती है तो आपका कॉलेज एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। और अल्लाह ना करे मैट्रिक क्लास में पेपर देने के बावजूद अगेन सप्ली लग जाती है तो फिर जाहिर सी बात है आपको सप्ली के पेपर की तरफ क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। अच्छा, जो एडमिशन है वो एक और चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जो एडमिशन है वो ऑनलाइन होते हैं और इसमें एक बच्चों का सवाल होता है बड़ा मेजर कि सर इसकी कोई फ़ीस होती है या इसकी कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह होते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसकी कोई फ़ीस नहीं होती, कोई चार्जेस नहीं चाहिए होते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई आपको वाउचर या कोई बैंक वगैरह में पेमेंट नहीं जमा करानी होती। प्रोसेस कंप्लीट ऑनलाइन होता है और इसमें जो है मुकम्मल तौर पे ऑनलाइन तरीके से एडमिशन फॉर्म भरा जाता है। अच्छा, एडमिशन फॉर्म किस तरह भरा जाता है इसके बाद जो अगली वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो इंशाल्लाह वो वीडियो होगी जिसमें मैं कंप्लीट एडमिशन फॉर्म को भरने का प्रोसेस, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट भी बताता चलूँ कि आप तमाम के तमाम बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आए हैं या फिर सेकेंड ईयर में मौजूद हैं, हमारे 2 ग्रुप्स होते हैं, आप तमाम बच्चे पहले से जानते हैं। एक ग्रुप वो होता है जिसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, यानी 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चल रही होती हैं। अगर बिलफर्ज आप 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं कि जो कि बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है उसमें, तो आप 0332 390006 जो कि नीचे नंबर मौजूद भी होगा डिस्क्रिप्शन में, इस पर व्हाट्सएप करके उस साइड में भी एडमिशन ले सकते हैं। प्लस एक और ग्रुप होता है जो बिल्कुल फ्री ग्रुप होता है। उस फ्री ग्रुप में ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, उसमें आपके पास जो प्रिपरेशन क्लासेस होती हैं, कोचिंग क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, वो नहीं होती, बट उसमें आपको अपडेट्स मिल रही होती हैं, गाइडलाइन मिल रही होती है। तो अगर बिलफर्ज आप किसी कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं या घर पे बैठ के खुद तैयारी कर रहे हैं, वटेवर आपके जिस तरह का भी मामला है, तो एटलीस्ट उस ग्रुप को तमाम बच्चे ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि बिल्कुल फ्री ग्रुप होता है और उसमें जो 9 मैट्रिक और फर्स्ट सेकेंड के बच्चे हैं उनको 9 मैट्रिक से रिलेटेड या फर्स्ट सेकेंड से रिलेटेड अपडेट्स और इंफॉर्मेशन और न्यूज़ और जो गाइडलाइंस होती हैं वो दी जा रही होती हैं। अगर उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 0332 390006 वाले नंबर पर व्हाट्सएप करके मिस को कह सकते हैं, मिस आपको ग्रुप में क्या कर देंगी, ज्वाइन करवा देंगी। अच्छा, खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। जो एडमिशन होगा वो कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस होगा, यानी आपके पास जो SECAP जो उसकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपने सिंपली जिस तरह से हम फेसबुक की आईडी बनाते हैं, जिस तरह से हम लॉगिन करते हैं, जिस तरह से हम अकाउंट्स बनाते हैं, उस तरह से आपने अपना पूरा डेटा फिल करना है। बहुत ईजी प्रोसेस है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं,
कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो लिहाजा मेरी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं पूरा गाइड करूँगा कि आपने अपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल किस तरह से करने हैं और उसमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो उसको तरीके से देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। अच्छा, ऑनलाइन प्रोसेस होगा एडमिशन का। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होने के बाद 15 जुलाई तक का उसमें टाइम होगा। अब यहाँ पर 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़, सर हम फॉर्म फिल कब करें? 1 जून को फिल मत कीजिएगा। जब 1 जून को एडमिशन फॉर्म आ जाए, फ़ौरन फिल करने के बजाय हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद, यानी कि मेरे ख्याल से इसके आइडियल डेट जो है वो 10 से 15 जून के बीच की है, 10 से 15, क्योंकि जैसे 1 जून का एडमिशन होगा तो एक क्रेजी स्टूडेंट्स होते हैं तो वो बहुत जल्दी एडमिशन फॉर्म की तरफ भागते हैं, एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करने की तरफ भागते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि देखिए, एक बात याद रखिएगा, आप एक दफ़ा फॉर्म फिल कर सकते हैं, गलत फॉर्म फिल कर देंगे फिर वो जाहिर सी बात है कि वो डबल एडमिशन तो हो नहीं हो सकता। आपका डेटा बाद में फिर वो होता है क्या, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो बार बार कहते हैं कि आपका डेटा तो एंटर हो चुका है, तो ये जो है कॉपी ऑलरेडी जो है रजिस्टर्ड हो चुका है, तो बच्चा बेध्यानी में गलतियाँ कर जाता है। तो ईजी रहिएगा, 1 जून को जब एडमिशन आ जाए तो क़यामत नहीं आ जाएगी, ना ही उसके बाद ज़लज़ला आने वाला है। ईजी हो जाएगा। 10 जून 15 जून इस तरह से अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा, हफ्ते 1.5 हफ्ते रुक जाइएगा। सेकंड ये, उस वक्त तक कंप्लीट गाइडलाइन वीडियोस भी आ चुकी होंगी, हर जगह अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है तो उसके जवाब भी आ चुके होंगे, तो आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि 15 जुलाई तक का टाइम है, 1.5 महीने का टाइम होता है, इनफ है। अच्छा, सेकंड ये कि जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो मेरा मशवरा है, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप कंप्यूटर यानी पीसी में कीजिएगा, लैपटॉप में कीजिएगा, वो ज़्यादा आसान होता है। चाहें तो आप बहरहाल फॉर्म मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, बट अगर कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज़ करें तो रेकमेंडेड है मेरी साइड से कि ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, अब इसके बाद आखिरी पॉइंट, जब हमारा एडमिशन होगा, अब इसके 3 स्टेप्स हैं, ये भी ज़रा समझ लीजिए कि 9 जो हमारे मैट्रिक स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं और फर्स्ट ईयर का वेट कर रहे हैं, अब इसके 4 स्टेप्स आपने क्या फॉलो करने हैं। कॉलेज की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? देखें, अगस्त में आपकी कॉलेज क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तरीक़ेकार क्या होता है, सबसे पहले नंबर पर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, जिसका पूरा तरीक़ेकार नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा कि किस तरह से आपने अपनी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना है। स्टेप नंबर 1, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसमें आपके पास जो है ना, जो भी कोड है, जो भी प्रोसेस है, वो आ जाता है। अब आप वेट करते हैं अपने रिजल्ट का। कॉलेज के नेम डालने होते हैं आपने कि भाई मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अपनी मेरिट लिस्ट, अब मेरिट लिस्ट क्या होती है? मेरिट लिस्ट आपकी 90% होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसकी 9 क्लास में 85% है, और एक बच्चा है जिसकी क्लास 9 में 63% है, तो 63% वाला जो बच्चा होगा उसके लिए कॉलेज एडमिशन, जो कॉलेजेस होंगे वो अलग तरह के होंगे, और जो 83% वाला 85% वाला बच्चा होगा उसके लिए अलग कॉलेजेस होंगे। तो वो आप देख लेते हैं कि भाई मेरे मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं, उनमें से आपने कॉलेजेस सेलेक्ट करने होंगे। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइडलाइन दूंगा कि किस तरह से आपने अपने एडमिशन फॉर्म फिल करने, तो उसमें मैं कॉलेज के वाले से भी गाइडलाइन दे दूंगा कि भाई इस कॉलेज को इस तरह से सिलेक्ट कर लें तो आपके लिए बेहतर है, अगर आपकी ये परसेंटेजेस हैं। अच्छा, जब आप कॉलेज वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप वेट करते हैं रिजल्ट का, यानी कैप फॉर्म का रिजल्ट आता है। कैप फॉर्म का जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चल जाता है उसमें रिजल्ट में कि भाई मेरा इस कॉलेज में क्या आ गया है, नाम आ गया है। ओके बॉस, अब कॉलेज के नेम का पता चल गया कि भाई इस कॉलेज में हमारा नाम आया है। अब जिस कॉलेज में आपका नाम आता है उस कॉलेज में आपने जाना होता है। वहाँ जाने के बाद अपने जो है ना फॉर्म उनका लेना होता है, कॉलेज का फॉर्म। अब ये प्रोसेस खत्म हो गया, ऑनलाइन प्रोसेस खत्म हो गया। ऑनलाइन प्रोसेस का सिर्फ इतना काम है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और वो आपको किसी एक कॉलेज का बता देगा कि भैया हमने तुम्हारे इस कॉलेज में एडमिशन ट्रांसफ़र कर दिया है या कंफर्म कर दिया है, आप इस कॉलेज में जाएं और अपने एडमिशन करा लें। वहाँ पे भी कोई फीस नहीं होती कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज के लिए कैप फॉर्म वगैरह फिल नहीं होता, प्राइवेट कॉलेज का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनका सिस्टम बिल्कुल अलग है, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप उस गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के बाद आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। आपका जो बे फॉर्म है वो आपसे मांगते हैं, आपकी 9 क्लास की मार्कशीट मांगते हैं, आपके स्कूल का प्रोविजनल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये स्कूल से मिलता है। अक्सर बच्चे होते हैं वो स्कूल पे जो है ना करके पंखे वगैरह तोड़ के आ जाते हैं ना, तो अब उनको स्कूल जाना पड़ेगा दोबारा से कि प्रोविजनल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दें, तो आपका प्रिंसिपल फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा, सही है, आपके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जो कि स्कूल से मिलता है। इसी तरीके से आपकी फादर और मदर की CNIC की कॉपी चाहिए होगी आप लोगों को, जो लास्ट रिक्वायर्ड थी, और डोमिसाइल का जो मामला होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो अगर बिलफर्ज इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद नहीं है, बे फॉर्म वगैरह नहीं बना हुआ,
तो कोशिश करें अभी जाएँ, बनवा लें बे फॉर्म वगैरह, या वैसे तो 9 मैट्रिक में बे फॉर्म की ज़रूरत होती है, बे फॉर्म के बगैर एडमिशन नहीं होता 9 मैट्रिक में, तो बे फॉर्म बना हुआ होता है तमाम बच्चों का। तो ये तमाम चीज़ें पहले से बना के रख लें, अदरवाइज़ थोड़ा सा वेट कर लें, 1 हफ्ते के अंदर तमाम एडमिशन प्रोसेस 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, देन एडमिशन के लिए अप्लाई करें। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 0332390006 पे व्हाट्सएप करके आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स के जो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम ऑनलाइन तमाम के तमाम जो एडमिशन के प्रोसेस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।